चलिए सर ये है हमारा पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, चलिए इसको करने से पहले मैं कुछ रिवाइज करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 होगा तो उसे कहेंगे हम लोग आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई 4 की वैल्यू 1। ये कैसे आई इसे मैं आपको निकाल कर दिखा चुका था। फिर भी एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए आई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 101। देखिए 101 कैसे निकलेगी, इसे हम लोग कर देंगे आई 100 इंटू आई। अब आई 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर और इसके बाहर का पावर 50, तो इन दोनों का मतलब 100 ही होगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब -1 का पावर 50 इज़ 1, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था -1 का पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो आई 101 की वैल्यू क्या आ गई, आई। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + ib। अब सर ये a + ib है। देखो एक बात आप और ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। देखिए एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म, एनी नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। Any number which is of the form a + ib is called complex number, or every complex number is represented by capital letter Z। बोली बात क्लियर है। एनी नंबर, कोई भी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a + ib, कोई भी नंबर जो a + ib की फॉर्म में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए सर ये बात क्लियर है। तो थोड़ा एग्जांपल देके दिखाइए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा आई, तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, 0 + i इंटू 1। तो क्या a + ib की फॉर्म है या नहीं है। यहाँ पे a0 है और b1 है, यहाँ पे a0 है और b1 है। जैसे इसे भी तो लिख सकते हैं सर, 0 - i इंटू 1 a + ib। तो एक्चुअल में b क्या हो गया, b हो गया मेरा -1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल दूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बोलिए सर बात क्लियर है। a0 और b-1, इस तरह में अच्छे से बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a + ib, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म होती है Z = a + ib। बोलिए सर ये भी बात क्लियर है। वेयर, जहाँ पे हम लोग a को क्या कहते हैं, वेयर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट, वेयर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे a को हम लोग क्या कहते हैं, a इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं REZ से, और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं IMZ से। अब ये REZ का मतलब क्या है और ये IMZ का मतलब क्या है सर। तो कुछ मतलब नहीं है, बस ये है कि ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ए जो है तो रियल पार्ट होता है और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। REZ और IMZ की फुल फॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए REZ की फुल फॉर्म क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। IMZ की फुल फॉर्म क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सर अगर Z = a + ib लिखा है तो a जो है हमारा वो क्या है, रियल पार्ट, जिसे REZ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये b का मतलब क्या है सर, b का मतलब है सर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जिसे IMZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सर ये i क्या है, सर ये i है हमारा आयोटा, ये तो प्लस का सिंबल है। और सर ये z क्या है, ये z क्या है, डिनोट करने का, डिनोट करने का क्या है, ये सिंबल, डिनोट करने का सिंबल है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, z। बोलिए समझ में आया। एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर z, कैपिटल लेटर Z।
देखिए कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ए प्लस आई बी क्या है, अगर फॉर्म है ऐसी किसी भी नंबर की ए प्लस आई बी फॉर्म है तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए सर एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। ठीक है सर, नंबर 1 क्या कह रहा है वो, 5i इंटू -3/5i। देखिए इसका मतलब क्या इंटू में, यस सर 5i इंटू -3/5i। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3i इंटू आई यानी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मैंने पीछे बताई है -1, तुम्हारा आंसर आ गया 3। बोलिए सर बात क्लियर है। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, i9 प्लस i19, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। अब आयोटा 9 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर 4 इंटू आई, सर भैया i8 इंटू आई। अब i19 को क्या लिख सकते हैं, i18 इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे 4 पावर में। i18 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर 9 इंटू में आई। देखिए ना 4 टू 80 तो बनेगा और 9 टू 80 नहीं तो बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे आई, और यहाँ पे देखिए -1 का पावर और, तो यहाँ पे -1 आएगा तो माइनस आई, और आई माइनस आई कट गए तो आंसर इज 0। बोले सर बात क्लियर है। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड कह रहा है i -39। देखिए इसे हम लोग क्या लिख देंगे 1/i39, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर अगर n का पावर -1 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं 1/n। ठीक है चलिए इसे 1/i39 लिख सकते हैं। अब 1/i38 इंटू आई भी लिख सकते हैं, और फिर 1/i स्क्वायर 19 इंटू आई भी लिख सकते हैं, और फिर आई स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1 इंटू में 19 इंटू में आई भी लिख सकते हैं। फिर सर 1/-1 इंटू में आई भी लिख सकते हैं, और फिर सर हमारा क्या आ जाएगा 1/-i। क्या सर अभी आंसर ख़त्म हो गया? नहीं सर अब ख़त्म नहीं हुआ, आप खाली यहाँ तक पेपर में छोड़ कर आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, इंटू और डिवाइड कर देंगे आई से। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन इंटू और डिवाइड कर देंगे आई से, तो नीचे का बच जाएगा अब माइनस का आई स्क्वायर, और आई अपॉन, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो आई अपॉन +1। बोलिए सर बात क्लियर है, आई। और फाइनल आंसर क्या बच गया, आई, मतलब आयोटा का पावर -39 है तो उसका आंसर क्या है, आई। चलिए सर आगे देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अपॉन में यानी डिवाइड में यानी अपॉन में कभी भी आई नहीं छोड़ना और कभी भी रूट नहीं छोड़ना। अगर अपॉन में कभी भी रूट आएगा तो हम लोग उसे रेशनलाइजेशन करके रूट हटा देते हैं उसका। वैसे ही सेम अगर कभी भी अपॉन में आई आएगा तो हम लोग उसका रेशनलाइजेशन करके आई हटा देते हैं। ठीक है, दो बातें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अपॉन में आई नहीं छोड़ना और कभी भी अपॉन में रूट नहीं छोड़ना। कभी भी अपॉन में आई नहीं छोड़ना और कभी भी अपॉन में रूट नहीं छोड़ना। चलिए सर हम लोग करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सब फोर्थ क्वेश्चन का कह रहा है, सब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7। देखिए अब आप इसे i7 लिख लीजिए या 7i लिख लीजिए, बात तो एक ही है, या आप i8 लिख लीजिए या आप 8i लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 7 से 21 प्लस आयोटा 21 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब 21 प्लस 21i प्लस 7i, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दिया। अब 21 में से 7 गए 14, 14 प्लस 28i, 14 प्लस 28i। चलिए सर 14 प्लस 28i इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 का कह रहा है 1 माइनस आई -1 प्लस i6। चलिए सर देखिए 1 माइनस आई ब्रैकेट ओपन कर देंगे +1 माइनस i6, उसके बाद 1 प्लस 1 2 माइनस 7i। बोलिए सर बात क्लियर है, 2 माइनस 7i इज आवर आंसर फाइनल। नेक्स्ट आप करेंगे सिक्स क्या कह रहा है, सिक्स कह रहा है सर 1/5 प्लस
2/5i माइनस 4 प्लस i 5/2 इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5i ब्रैकेट ओपन कर देंगे -4 माइनस 5/2 i एलसीएम ले लेंगे 10 एलसीएम ले लेंगे 10 या फिर काम करते हैं हम पूरे का एलसीएम नहीं देते। देखिए जो बिना आयोटा का पार्ट है उसे अलग कर दो, जो आयोटा का पार्ट है उसे अलग कर दो। देखिए 1/5 -4 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2i। बोलिए सर बात क्लियर है। जो आयोटा का पार्ट है उसे अलग कर दिया, जो बिना आयोटा का उसे अलग कर दिया। अब यहाँ पे खाली इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - 20 प्लस डिवाइडेड बाई 10 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या जाएगा 4i माइनस 25i। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा -19/5 माइनस 21/10। देखिए ना 4i माइनस 25i 21i/10। बोलिए सर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर -19/5 माइनस i 21/10। और अब आप देखिए ये क्या कह रहा था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 10 जो भी 1 से 10 में इन द फॉर्म a + ib। क्या सर हम लोग a + ib की फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए? हाँ ये देखिए a क्या हो गया हमारा -19/5 a + ib, तो b क्या हो जाएगा -21/10। बोले सर बात क्लियर है। फोर्थ में देख लेते हैं। ये देखिए a + ib, a 14 b 28। यहाँ पे देख लेते हैं a + ib, तो a 2 और b क्या है -7 है। इधर सर क्या होगा 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो a 0 और b 1। बोले सर बात क्लियर है। a 0 और b 1, तो यस हम लोग इसे a + ib की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आई होप आपने फोटो ले लिया होगा, ले सकते हैं आप इसका भी। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एक बार अब देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3 राइट क्लोज माइनस -4/3 प्लस i। देखिए 1/3 प्लस 7/3 i प्लस अब एलसीएम ले लेंगे 4 3 ज़ा 12। अब फिर काम करते हैं, रहने देते हैं, एलसीएम नहीं देते, सिंपली लिख देते हैं 4 प्लस i/3 जो भी है ब्रैकेट क्लोज माइनस इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो प्लस 4/3 माइनस i। चलिए 1/3 प्लस 7/3 i प्लस 4 प्लस i/3 प्लस 4/3 माइनस i। अब देखिए जिसके साथ आयोटा उसे एक तरफ रख लो, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसे एक तरफ रख लो। देखो जैसे 1/3 इधर आ जाएगा, प्लस 4 इधर आ जाएगा, 1/3 आ गया, प्लस 4 आ गया, और फिर 4/3 इधर आ जाएगा। और जिसके साथ आयोटा नहीं है जैसे 7/3 i प्लस i/3 माइनस i। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो इधर आ गया, जिसके साथ आयोटा है वो इधर आ गया। फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे अपॉन 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 12 + 4 और फिर प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 अपॉन 3 तो है ही है, सो इसे प्लस कर देते हैं। 4 + 1 5, 12 + 5 17 प्लस आयोटा 3 यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा, तो 7 + 1 = 8 माइनस 3, 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। बोलिए सर ये बात क्लियर है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। a + ib की फॉर्म में इसे हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया। a 17/3 और b 5/3। चलिए सर 8th करते हैं। 8 देखते हैं क्या कह रहा है, आप इसका फोटो ले लीजिएगा। चलिए वेट देखते हैं 8th क्या कह रहा है। 8th कह रहा है 1 - i का पावर 4, 1 - i का पावर 4। 8th कह रहा है 1 - i का पावर 4। सर ये कैसे होगा, देखिए इसे सिंपल सा है, कुछ नहीं है। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर,
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके ऊपर स्क्वायर तो है ही। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे बात क्लियर है, देखिए ना, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद देखिए सर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहाँ पे -2i तो है स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, -2i का स्क्वायर। अब -2i का स्क्वायर क्या होगा, 4i स्क्वायर। वैसे बात करिए, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो इसका आंसर क्या हो गया, -4। बोलिए सर, यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं? यस सर, हमें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9th भी ईजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 + 3i का क्यूब। अब 1/3 + 3i का क्यूब, सर इधर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सर फॉर्मूला, ये वो है ये, x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा x³ + y³ + 3x² + 3xy²। x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। वैसे बात क्लियर है। इधर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 27i³ प्लस, देखिए 3 × 1/3 × 1/3 × 3i प्लस 3 × 1/3 × 3i × 3i। यहाँ पे क्या बचा, 1/27। देखिए मैंने i³ की वैल्यू का होता ही है, i की वैल्यू √-1, i² -1, i3 की वैल्यू क्या है, -i। -i, यहाँ से 3 से 3 कटा, यहाँ से 3 से 3 कटा, प्लस i, और प्लस यहाँ से 3 से 3 कटा, तो 3 3 ज़ा 9i² इक्वल टू 1/27 -27i प्लस i, तो -26i, और प्लस 9i² यानी -9 इसकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि i² की वैल्यू -1 हम लोगों ने डाल दी, तो 1/27 -9। तो आंसर क्या आएगा, 1/27 -9 -26i, -26i। बोलिए सर, बात क्लियर है। इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, /27, सो 1/9 × 27 और -26i। अब देखिए करते हैं, 27 × 9, 27 × 9, 243, सो 1 - 243 /27 -26i। अब 1 - 243 -242 /27 -26i इज़ योर फाइनल आंसर। अब -26i लिख दो या फिर -i26 लिख दीजिए, सर आपकी बात बिल्कुल सेम है। बोलिए सर, बात क्लियर है। आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। आगे है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है -2 -1/3i का क्यूब। इधर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, x - y का होल क्यूब, और पीछे x + y का था, इधर x - y का होल क्यूब लगेगा। क्यूब -y³ -3x² y + 3xy²। बस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लग जाएगा, क्योंकि x³ + y³ क्या था, x³ + y³ + 3x² + 3xy²। x - y का होल क्यूब, x³ - y³ -3x² + 3xy²। देखिए x³ x तो हमारा -2 है, माइनस y³ -3x² y + 3xy²। x³ देखिए 2 का क्यूब
8, लेकिन ऑड है तो माइनस आएगा ही आएगा। माइनस वाई क्यूब, देखिए 1/3 आई का क्यूब तो 27 और यहाँ पे आई क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x और वाई स्क्वायर तो आई स्क्वायर अपॉन 9। चलिए -8, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आई। यहाँ से 3 से 3 कटा तो क्या आ जाएगा -4 आई, और यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। चलिए अब डाल के दिखा देता हूँ, -2, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1/3। आगे देखते हैं -8, और इसे इधर ले आएंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2/3 प्लस i/27 -4 आई इक्वल टू अपॉन में 3 एलसीएम लिया तो -24 + 2 प्लस यहाँ पे 27 और आई -27 × 4, 27 × 4 108 आई इक्वल टू अपॉन में 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -22 प्लस अपॉन में 27 और -107 आई। दूसरी बात क्लियर है, -22/3 -107